20 लाख करोड़ का पैकेज कांग्रेस के गले से नीचे उतर नहीं रहा है। अब कांग्रेस 20 लाख करोड़ के पैकेज को महज 3.22 लाख करोड़ का बताने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि 20 लाख करोड़ नहीं, 3.22 लाख करोड़ है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वृद्ध लोगों को, महिलाओं को जो पेंशन दी गई है उस पर हमारा सवाल है कि केवल 21% के पास ही अकाउंट्स हैं। बढ़िया तो ये होता कि इसे मनरेगा के साथ जोड़ा जाता। प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई। हमने कहा था आपको वित्तीय घाटे की और महंगाई की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठाना चाहिए। हमारी मांग रहेगी कि 150 दिन का काम हर मजदूर को मिले और कम से कम 300 रुपए दिए जाएं। और जो 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा हुई थी वो क्रूर मजाक है। इसकी घोषणा तो बजट में हो ही चुकी थी। मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों मजदूरों के हाथ में सीधे पैसे नहीं जाएंगे, हम उसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन मानने को तैयार नहीं हैं। पीएम किसान का पैसा प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा नहीं है, वो चुनाव से पहले की घोषणा है। प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है। हमें इससे सबक लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि कमी कहां रह गई। आनंद शर्मा ने आगे कहा कि कई सुधारों की घोषणा की गई है, मगर ये समय चरमराती व्यवस्था और उद्योगों को सही रास्ते पर लाने का है, इस तरह की विवादित सुधारों की घोषणा का नहीं। इन घोषणाओं का गरीब, किसान, मजदूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अभी राहत की जरूरत है। बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए घोषित प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज का कुल आकार 20.79 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने पैकेज की 5वीं किस्त की रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि कुल प्रोत्साहन पैकेज में आरबीआई द्वारा मार्च में घोषित 8.01 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और रसोई गैस सिलेंडर तथा समाज के कुछ वर्गों को नकदी मदद के रूप में 1.92 लाख करोड़ रुपए का मार्च में सरकार द्वारा घोषित शुरुआती पैकेज भी इस प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। 5 किस्तों में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की शुरुआत 13 मई को हुई। उन्होंने कहा कि इसके तहत पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी किस्त में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को 2 महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न और किसानों को ऋण समेत कुल 3.10 लाख करोड़ रुपए के उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि तीसरी किस्त में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के उपाय किए गए। इनमें कृषि की बुनियादी सुविधाओं पर व्यय तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए किए गए अन्य उपाय शामिल रहे। सीतारमण ने कहा कि चौथी और 5वीं किस्त में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया। इन 2 आखिरी किस्तों में 48,100 करोड़ रुपए के उपाय किए गए।